मिशन 2024 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू करेंगे 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है, जिसको लेकर आगामी 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान हो रहा है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं की इस महाजुटान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर पहले ही नीतीश कुमार को स्वीकृति दे चुके हैं। रन फॉर योगा में दौड़ी रांची। 21 जून को मैकॉन स्टेडियम में 4000 से अधिक लोग एक साथ करेंगे योग। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग के 7 दिवसीय योग काउंटडाउन कार्यक्रम के चौथे दिन के पहले सत्र में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। रन की शुरुआत राज्य योग केंद्र रांची से हुई। दौड़ न्यूक्लियस मॉल अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए वापस राज्य योग केंद्र पर समाप्त हुई। इसमें हर वर्ग के लोगों ने उत्साह से भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। कार्यक्रम के अंत में राज्य योग केंद्र में श्वसान और ध्यान का आयोजन किया गया। कोई बुजुर्ग पेंशन से ना हो वंचित, सीएम हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश। 30 जून तक उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को 30 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने ये निर्देश महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में दिया। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में दिव्यांगता क्यों रही है, इसका अध्ययन कराया जाए। साथ ही किन किन क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले से अधिक आ रहे हैं, इसकी मैपिंग कराने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए, ताकि इसे रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सके। गर्मी और लू के चलते झारखंड में 8वीं तक के विद्यालय अब 21 जून तक बंद रहेंगे। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज गर्मी एवं लू के चलते 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को अब बुधवार तक बंद रखने का आदेश दिए गए हैं, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कक्षाएं चलेगी। पहले कक्षा 8 तक विद्यालयों को 17 जून तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। राज्य के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने जारी नए दिशा निर्देश में सभी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को 21 जून तक कक्षा 8 तक की कक्षाएं बंद रखने के आदेश दिए हैं। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम मोतो बनाई नई पार्टी, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। छात्र नेता जयराम मोतो ने रविवार को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रखा है। वहीं इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। साथ ही कहा है कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से JKBSS गठन का फैसला लिया गया। 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से JBKSS पार्टी बनाई गई। भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन से मिले सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा। आदिवासी व विस्थापन पर हुई ये बात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में विस्थापन की समस्या, भूमि अधिग्रहण, बालू का उठाव, गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा, चतरा जिले के शिवपुर कठोतिया रेलवे लाइन का मामला, अरावली एक्सप्रेस वे में गैर मजरूआ जमीन के अधिग्रहण पर मुआवजा समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। देश के मौजूदा हालत, झारखंड के आदिवासी समेत अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। यूपीएससी पीटी पास करने वाले SC/ST अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। 27 जुलाई तक करें आवेदन। SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपया दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी करने में मदद करेगी। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण SC/ST छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा पास करने वाले ST/SC छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। सभी स्रोतों से अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना का लाभ लेने की पात्रता है। किसी भी अभ्यर्थियों को योजना का लाभ एक बार से अधिक नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग का लाभ विद्यार्थी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
चकुलिया में राज्यपाल व ग्रामीणों के साथ संवाद, पर्यावरण दिवस समापन समारोह में भी हुए शामिल। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के चकुलिया प्रखंड के भतकुंडा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं को लेकर ग्रामीण जागरूक हों और इसका समय पर लाभ लें। महिलाएं सरकारी राशि का सदुपयोग करें, शराब से परहेज करें और बेहतर परिवार और समाज का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि सबको राजभवन नहीं आना पड़े, बल्कि राजभवन आपके पास आए। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले दरबारी दामाद डीलरों की थी 3D सरकार, बीजेपी ने किया खत्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के बाद हरियाणा में भी एक रैली का आयोजन किया। अपनी रैली में शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र में पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। हरियाणा के सिरसा में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और उसके विरोधी भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। अपनी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए शाह ने कहा, पूर्व कांग्रेस सरकार दरबारियों, दामाद और डीलरों की 3D सरकार थी। इस दौरान शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। एम्बुलेंस होती तो बच सकती थी मासूमों की जान, जामुन के पेड़ से गिरने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत। चतरा के लवालोंग प्रखंड मुख्यालय लवालोंग के पुरना डिटोला में जामुन के पेड़ से गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। दोनों की उम्र करीब 14 साल थी। मृतकों में अमेरिका गुंजू की बेटी फुलमतिया कुमारी और रामपति गुंजू की बेटी किरण कुमारी का नाम शामिल है। दोनों शवों को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां जामुन तोड़ने के लिए गांव के सीमाने पर गई थी। दोनों एक ही जामुन के पेड़ के ऊपरी सिरे के पतली डाली पर चढ़ गई। एक ही डाली पर दोनों को चढ़ने से वजन अधिक हो गया और डाली अचानक टूट गया। दोनों सिर और मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। घटना को देखकर साथ गए कुछ बच्चे रोने चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर एक युवक दौड़कर आया और दोनों बच्चियों को उठाकर घटना स्थल से घर ले गया। ग्रामीणों ने बताया कि एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताया। घटना के बाद 1 घंटे तक दोनों बच्चियां तड़पती रही। इसके बाद मशक्कत से एक निजी वाहन की व्यवस्था करके उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई।